आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। हर कोई किसी न किसी को फॉलो करने में लगा हुआ है। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं तुझे फॉलो करूं, तू मुझे फॉलो कर। हर कोई अपने फॉलोअर बनाने के लिए इतना डेस्परेट है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाएं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, लोग भीख मांग रहे हैं, लिटरली भीख मांगने में लगे हुए हैं कि प्लीज मुझे फॉलो कर लो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो फॉलोअर बनाने का जो ट्रेंड है, ये बहुत पुराना है। आज इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉलोअर का जो खेल है, ये एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करता है, और हर किसी को फॉलोअर एक्चुअली चाहिए क्यों। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि हर कोई आपको अपना फॉलोअर क्यों बनाना चाहता है? कोई भी कभी भी सोशल मीडिया साइट पर या जर्नल में कभी भी ये नहीं कहता कि आप सोचो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या थिंकर बनो। हमेशा वो आपको एक ही बात कहते हैं कि फॉलोअर बनो। और ये जो फॉलोअर बनाने की जो परंपरा है ना, ये जो फॉलोअर बनाने का जो ट्रेंड है, ये आज का नहीं है, ये बहुत बहुत साल पुराना है, बड़े आदिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि आदिकाल से मनुष्य इस बात को जानता है कि जब तक एक आम आदमी मुझे फॉलो करेगा, जब तक आप दुनिया को फॉलो करते रहोगे, तब तक ही उनकी दुकानें चलेंगी। जिस दिन आप फॉलो करना बंद कर दोगे, उस दिन उनकी दुकानें पूरी तरह से ठप हो जाएंगी और बर्बाद हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की दुकानें केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, आप लोग उन्हें फॉलो करने में अपना कीमती समय दे रहे हैं। आपका समय जा रहा है, उनकी दुकानें चल रही हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और आदिकाल पर थोड़ा सा नजर डालें, या आज भी हम इस चीज पर नजर डालें, तो हमें एक चीज बहुत गहराई से दिखती है। इस धरती पर, इस देश में दो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक है धर्म और एक है राजनीति। रिलीजन यानी कि धर्म और राजनीति, दो ऐसी चीजें हैं जो केवल फॉलोअर पर चलती हैं। धर्म और राजनीति एक ऐसी चीजें हैं कि अगर इन्हें फॉलोअर ना मिले तो ये बिल्कुल अपाहिज हो जाएंगी और पूरी तरह से गिर जाएंगी। अगर लोग फॉलोअर बनने से इनकार कर दें तो धर्म 4 कदम भी नहीं चल पाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, या कोई भी धर्म हो, वो हमेशा अपने लिए फॉलोअर ढूंढता है। हर धर्म ने पिछले हजारों सालों में अपने लिए केवल फॉलोअर बनाए हैं। वो केवल आपको एक ही बात कहता है कि आप मुझे फॉलो करो, आप मेरे फॉलोअर बन जाओ, आप मेरे अनुयायी बन जाओ, आप मेरी शिक्षा को ग्रहण करो, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। लेकिन कभी भी कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म आपको यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि आप सोचना शुरू करो, आप एक अच्छे थिंकर बनो, आप अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग को डेवलप करो और रेशनली थिंकिंग डेवलप कर आप अपनी जिंदगी का डिसीजन लो। क्योंकि धर्म इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जिस दिन एक आम आदमी सोचना शुरू कर देगा, जिस दिन एक आम आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उस दिन वो आपका फॉलोअर नहीं रहेगा। और अगर एक आम आदमी धर्म का फॉलोअर ना रहे ना, तो इंद्र तक का सिंहासन अपनी जगह से हिल जाएगा। इसीलिए कोई भी धर्म कभी भी ये नहीं चाहता, कोई भी धर्म का ठेकेदार कभी भी ये नहीं चाहता कि आप एक थिंकर बने, आपकी सोच विकसित हो। वो हमेशा आपको केवल अपने एक फॉलोअर के रूप में देखता है और आपको अपने फॉलोअर के रूप में ही रखना चाहता है। और अगर बात करूं राजनीति की, तो राजनीति भी बिल्कुल इससे अलग नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। राजनीतिक पार्टी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या XYZ कोई भी हो, इस देश की हो या किसी भी देश की हो, हर देश की राजनीतिक पार्टी, हर देश की सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके देश की जनता सोचे, दिमाग लगाए। वो यही चाहती है कि जनता केवल फॉलोअर बनी रहे, जैसे कहा जाए वैसे करती रहे। आजकल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा एक अंधभक्त, एक शब्द है जो बहुत ट्रेंड में आया है। बहुत लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आप तो अंधभक्त हैं, आप तो अंधभक्त हैं। एक्चुअल में सरकारें चाहती भी यही है। हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिज्ञ यही चाहता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो अंधभक्तों की, ब्लाइंड फॉलोअर्स की, ब्लाइंड अनुयायियों की। कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी आपको एक थिंकर नहीं बनाना चाहती, आपको ये नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। क्योंकि जिस दिन एक जनता, एक आम आदमी थिंकर की तरह सोचना शुरू कर देगा, उस दिन इनकी सत्ताएं इनके हाथों से निकल जाएंगी। आपने एक कोट अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में 1% लोग 99% लोगों पर राज करते हैं। वो जो 1% लोग 99% पर राज करते हैं, उसका सबसे बेसिक रीजन यही है कि वो जो 1% लोग हैं वो थिंकर है, और जो 99% लोग हैं वो फॉलोअर है। वो 99% है लोग हैं जो उन 1% के लिए तालियां बजाते हैं। वो 99% वो लोग हैं जो उन 1% को लाइक देते हैं। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि सोसाइटी में हर चीज की कीमत है।
आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं बनती। लेकिन इंटरनेट फ्री है, सोशल मीडिया साइट्स फ्री हैं, यूट्यूब फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है। क्यों फ्री है भाई? इंस्टाग्राम वाला पैसे क्यों नहीं ले रहा? इसीलिए तो नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच को थिंकर बनने से रोकना है। जब तक आप इन चीजों पर रहेंगे, आपकी सोच कभी भी एक थिंकर की तरह डेवलप होगी नहीं। वो यही चाहते हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमेशा के लिए एक फॉलोअर का रह जाए। जब तक आप फॉलोअर बने रहेंगे, उनकी दुकानें चलती रहेंगी, उनकी सत्ताएं टिकी रहेंगी। जिस दिन आप एक फॉलोअर को छोड़कर ये चुन लेंगे कि अब मुझे फॉलोअर नहीं, एक थिंकर बनना है, उस दिन इनकी सारी सत्ताएं, उनकी सारी दुकानें अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएंगी। इस धरती पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं, और मनुष्य इंसान इस बात पर बड़ा फक्र करता है, बड़ा गर्व करता है इस बात का कि हम लोग ह्यूमंस हैं जिनके ब्रेन डेवलप हुए हैं, जिन्होंने अपना मानसिक विकास किया है, और हम अपनी आपको कहां से लेकर कहां लेकर आ गए हैं। देखो कितना मानसिक विकास हुआ है। जरा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और बैठकर सोचो, कितना मानसिक विकास हुआ है आप लोगों का, कितना आप लोग सोच पाते हो। हकीकत यही है, सोचते केवल 1% लोग हैं, 99% कुछ नहीं सोचते। जो दिखता है ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। जो ये वर्ड आता है ना अंधभक्त, गलत नहीं है, हकीकत में अंधभक्त ही है। 99% लोग कभी भी अपने दिमाग का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने बोला कि धरती चौकोर है, तो हजारों सालों तक यही मानते रहे कि हाँ धरती चौकोर है। फिर कोई एक दिन आया जिसने कहा, वो उन 1% से आया जिसने आके कह दिया कि नहीं धरती गोल है। मानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली मान लिया। अब सबने मान लिया धरती गोल है। एक दिन कोई आदमी आता है, खड़ा होकर कह देता है कि जी प्रधानमंत्री चोर है, तो प्रधानमंत्री सबके लिए चोर हो जाता है। फिर कोई आके कह देता है कि नहीं प्रधानमंत्री चौकीदार है, तो वो सबके लिए चौकीदार हो जाता है। 99% लोग केवल फॉलोअर हैं, केवल भीड़ को फॉलो करते हैं। जो कहा जा रहा है वो सुनते हैं, उसी का राग अलापना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी ना कोई थिंकिंग है, ना अपनी कोई सोच है। अगर फाइनली लास्ट में ज्यादा ना कुछ कहते हुए कंक्लूड करूं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक थिंकर, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनकर 1% में इंक्लूड होना है, या एक फॉलोअर बनकर 99% में शामिल रहना है और हमेशा लोगों के लिए तालियां ही बजाते रहना है। अपने दिमाग को खोलिए, लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय हर चीज को रेशनली सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है उसको मानने की बजाय थोड़ा सा इस्तेमाल अपने दिमाग का कीजिए। आपको फक्र है इस बात पर कि आप ह्यूमंस हैं। प्रकृति में केवल एक ही ऐसे जीव हैं आप जिसको आप भगवान ने दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और हर चीज को केवल किसी दूसरे के कहने से मान लेना या ना मान लेने की बजाय अपना इंडिविजुअल डिसीजन लेना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात पर विचार जरूर करेंगे और अपने आप को एक फॉलोअर से एक थिंकर की कैटेगरी में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।